टाइप्स ऑफ मसल वर्क मतलब कितने एंगल में या कितने तरीकों से या कितनी टाइप्स हैं एक मसल के काम करने के। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमें पता है कि या वो शॉर्टेंड होगा या वो लेंथेंड होगा, लेकिन उसमें भी दो तीन क्लासिफिकेशन है। एक मसल रेस्ट में काम कर रहा है, एक मसल मूवमेंट में काम कर रहा है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द टाइप ऑफ द मसल वर्क जो उसको माहौल मिलता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये होगी इस मसल वर्क की डेफिनेशन कि हाउ अ मसल वर्क्स बेसिकली। एक मसल के ऊपर स्टिमुलस आती है या एक मसल के ऊपर कोई ऊपर से मैसेज आता है, तो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट रेस्पॉन्ड्स बेसिकली, उसको हम आज पढ़ेंगे। ओके, बाय डेफिनेशन द मसल फाइबर्स जो टेंशन जनरेट करते हैं, कीप इन माइंड जब भी मसल के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आएगी ना, वो टेंशन जनरेट जरूर करेगा। चाहे मसल ने रिलैक्स होना हो या चाहे मसल ने शॉर्टन होना हो, वो मसल्स में टेंशन जरूर डेवलप होगी। एंड व्हाट इज द सिंपल टेंशन? टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल। डिफरेंट मसल, हर मसल में हर फोर्स डिफरेंट भी हमारे पास बॉडी में है। वी हैव अ कंप्रेसिव फोर्स, वी हैव अ टॉर्शनल फोर्स, जब भी रोटेशन की बात होगी वी हैव अ टार्क। these all types of the force, gravitational force, joint reaction force, these are the types of the forces, so tension is one of them। टेंशन जब भी किसी मसल के ऊपर स्टिमुलस आएगी, वी नो दैट द मसल किस चीज के बने हुए, मसल फाइबर्स के ऊपर। एंड हमें यह भी पता है कि मसल्स में दो किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। एक होते हैं जीटीओ, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, दूसरे होते हैं मसल स्पिंडल। तो जब भी मसल्स में कोई भी स्टिमुलस आती है, चाहे उसने कॉन्ट्रैक्ट करना हो या चाहे उसने रिलैक्स करना हो, उसमें टेंशन जनरेट होगी। अब मसल द जनरेट विच मसल फाइबर जनरेट्स द टेंशन व्हेन दे आर प्रॉपर्ली स्टिमुलेटेड। प्रॉपरली स्टिमुलेटेड किसी भी चीज का, लेट सपोज इधर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम इंटरनली, जस्ट लाइक द रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स हमारे हाथ में नहीं होता लेकिन फिर भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों? उसको इंटरनली कोई मैसेज आया होता है। एक्सटर्नली जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, लेट सपोज जब आप उसको पिन मारते हो, जब आप उसको नीडल मारते हो, तो फौरी तौर पे मसल आपका रेस्पॉन्ड करता है, मिसाल के तौर पे। तो ये फोर्स किसने दिया? आपने एक्सटर्नली दिया। या हम टेंस मशीन मिसाल के तौर पे लगते हैं, वॉट एवर, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल डेवलप द टेंशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिकुड़ेगा, छोटा होगा साइज में, ठीक है? तो मतलब पता चलेगा जिसको, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम शॉर्टनिंग है। जब भी मसल शॉर्टन होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब टाइप्स ऑफ मसल वर्क, टाइप्स ऑफ मसल वर्क में अगर हम देखेंगे तो वी हैव अ स्टैटिक एंड वी हैव अ डायनामिक। स्टैटिक मतलब जब मसल वर्क तो कर रहा हो लेकिन फिजिकली कोई मूवमेंट ना हो रही हो। मतलब जब आप मिसाल के तौर पे जब आप खड़े होते हो, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, आप अपना हाथ पैर चला रहे हो या बैठे हुए हो, आर द मसल्स आर रिलैक्स्ड, आर डेड? आंसर इज नो। जब भी आप बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, खड़े हो, कुछ नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे योर मसल्स आर कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम मसल टोन कहेंगे, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक वर्क से मुराद आप कोई वर्क नहीं कर रहे, आप सिर्फ खड़े हो, लेकिन फिर भी आपके मसल्स। अब सवाल यह है कि किस तरह, मिसाल के तौर पे जब आप स्टैटिक पोस्चर में खड़े हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, लेकिन मिसाल के तौर पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, आपकी जो स्कल है वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? उसको किसी ना किसी ने होल्ड किया, भले ही वो होल्ड बोन से किया गया हो, लेकिन उसको उन बोन्स को अपनी पोजीशन में किसने रखा हुआ है? अगेन मसल्स ने। मिसाल के तौर पे जब आप खड़े होते हो तो आपका शोल्डर जो है नीचे क्यों नहीं गिर जाता जॉइंट जॉइंट के साथ? तो वो लिगामेंट्स वगैरह के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन मसल्स ने भी उनको होल्ड किया हुआ है। तो दीज आर द स्टैटिक वर्क जिसमें हमारी कोई फिजिकल नहीं होता लेकिन मसल्स काम कर रहे होते हैं। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक जब आप कोई भी काम करते हो, मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, आप मिसाल के तौर पे कोई चीज टेबल से उठा के उठाते हो, तो आप एल्बो की मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो। जब आप वॉक कर रहे हो, डायनामिक वर्क, आपके मसल्स वर्क करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपके क्वाड्रिसेप, जो भी फुल बॉडी वर्क करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क। एक स्टैटिक मतलब जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे, रेस्ट में हो, और डायनामिक जब आप रेस्ट में हो। तो बाय स्टैटिक नो मैकेनिकल वर्क इज परफॉर्म। द बेस्ट एग्जांपल योर पोस्चर। जब आप खड़े होते हो आपका पोस्चर मेंटेन रहता है, उस पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए मसल्स काम कर रहे हैं? जवाब है यस। आपके जॉइंट, लेट सपोज आप खड़े हुए हो, आपके जॉइंट नी स्ट्रेट क्यों है? नी आप बेंड हो जाए, बोन्स तो सीधी हैं, क्लोज पे एक पोजीशन में है, लेकिन उनको किसने रोका हुआ है? अगेन मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। तो दीज आर द स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक जब आपका कोई मसल वर्क परफॉर्म हो रहा हो, जब आपके मसल्स काम कर रहे हो। जब आपके मसल्स काम करेंगे आपके जॉइंट्स काम करेंगे। द बेस्ट एग्जांपल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के आप काम काज करते हो, जितने भी मसल्स काम करते हैं, दिस इज द डायनामिक वर्क। अब स्टैटिक वर्क में आइसोमेट्रिक, द बेस्ट एग्जांपल आइसोमेट्रिक,
जस्ट लाइक आप, मैंने आपको उस दिन भी मिसाल दिया था, मिसाल के तौर पे जब आप खड़े होते हो, या मिसाल के तौर पे आप अपना हाथ आगे की तरफ करके उस हाथ में कोई चीज रख देते हो, ठीक है। जब आप मिसाल के तौर पे खड़े हैं, सामने आपने हाथ कर दिए, हाथों के ऊपर कोई भी छोटा वजन, आधा आधा किलो, 1 किलो, वट एवर द वेट इज, जो भी वेट होगा, अब आप हाथ सामने करके खड़े हो मिसाल के तौर पे, आप जब हाथ सामने करके खड़े हुए उस वेट को उठाया हुआ है, फिजिकली कोई चेंज हो रही है? जवाब है नहीं, फिजिकली कोई चेंज नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली मसल्स भरपूर कॉन्ट्रैक्शन करके बैठे हुए हैं। क्यों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्यों? एक तो वो जो एक्टिविटी आपने की है वो एंटी ग्रेविटी है, दूसरा उसके ऊपर आपने थोड़ा सा वेट दिया हुआ है, तो मसल्स ने तो काम करना ही करना है। मिसाल के तौर पे आप गिलास पकड़ते हो, गिलास का चाहे जितना भी वेट हो, चाहे ग्राम में हो या चाहे किलो में हो, कोई ना कोई तो वेट है, उसको काम करने के लिए कोई ना कोई तो मसल। तो वो टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आप में आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, जब भी फिजियोलॉजिकली चेंज मसल्स में, कोई लेंथ में चेंजिंग कोई ना आए, मसल्स की कोई भी तब्दीली, शक्ल बिल्कुल चेंज ना हो, बट इंटरनली मसल पूरा काम करेगा जो टास्क आपने उसको दिया है, दिस इज सिंपली योर आइसोमेट्रिक। मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ओके, बाय डेफिनेशन व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसिंग अ फोर्स विदाउट चेंजिंग अ लेंथ, उसमें लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब उसके आइसो में जो उसके ओरिजिन और इंसर्शन है वो एक ही जगह पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें टेंशन डेवलप जरूर होगी, ठीक है। अब मैं उसकी एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ओके। लेट्स सपोज इफ यू सी ऑन योर, पहले आप लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे जिस बंदे ने डंबल वेट उठाया हुआ है, दोनों डंबल उठाए हुए हैं, ठीक है, एक ने छोटा उठाया, एक ने बड़ा, चाहे जो भी वेट हो, वेट तो वेट होता है ना। क्या लिखा हुआ है? नो मूवमेंट। इट मींस यहाँ पे जो एल्बो की इसने फ्लेक्शन परफॉर्म की है, एल्बो के जो बाइसेप के जितने भी मसल्स हैं, बाइसेप बाइसेप ब्रेकियाई ब्रेकियलिस जो भी है, मसल्स पे नहीं जा रहे, फिजिकली कोई मूवमेंट आपको दिख रही है? जवाब है नहीं। क्यों? उसने होल्ड किया हुआ है। लेकिन टेंशन डेवलप हुई है, वो भरपूर हुई है, किस चीज को उठाने के लिए? जो वेट आपने उसको दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज द आइसोमेट्रिक, ठीक है। डायनामिक वर्क शो हो रहा है सबको? स्लाइड डायनामिक वर्क, जी सर, डायनामिक शो। ओके। डायनामिक से ही स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक में तो एक ही टाइप आती थी, आइसोमेट्रिक, ठीक है, ओके। अब डायनामिक में आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है, तीन टाइप्स लिखी हुई हैं, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसो इनर्शियल। आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक मतलब जो कि हम मेन पढ़ेंगे और जो कि हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। जो आइसोकाइनेटिक है और आइसो इनर्शियल है, दे आर इमेजनरी, ये इसके लिए एक अलग सा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, और ये उसी में, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। आइसोकाइनेटिक जिसमें वेलोसिटी सेम रहे पूरी, जब आप मूवमेंट परफॉर्म करते हो आपकी वेलोसिटी जो सेम रहे, अगेन दिस दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये दिस इज जस्ट एन मैकेनिकली पॉसिबल, ये कुछ मशीनें हैं जिनमें ये जनरेट होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ। कोई आपसे आइसोकाइनेटिक और उसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा। आइसोकाइनेटिक वो मूवमेंट, वो टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जिसमें थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मूवमेंट आपकी जो वेलोसिटी है, काइनेटिक मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वो थ्रू आउट द वेलोसिटी सेम रहे, थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहे। आइसो इनर्शियल, व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कीप इन ओरिजिनल पोजीशन। इनर्शिया बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन होती है जो उसकी करंट पोजीशन में रखने की, ओरिजिनल पोजीशन में रखने की कोशिश करती है। लेट्स सपोज न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। सो व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू अ चेंज। मिसाल, अगर कोई बॉडी, व्हाट वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी until and unless it is disturbed by any external force, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी। दूसरी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इट विल बी मूविंग until and unless stopped by any external force, मतलब रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको डिस्टर्ब नहीं करता। और अगर कोई रेस्ट के अलावा अगर कोई मूव कर रहा है तो वो तब तक मूव करेगा जब तक कोई उसको रोकता नहीं है, सिंपल इज दैट। जब भी कोई चीज मिसाल के तौर पे आपके सामने टेबल में पड़ी हुई है, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं वो खुद ब खुद चल के तो आपके पास नहीं आएगी, नॉन लिविंग की अगर बात की जाए तो। अब ये दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या करती है? आपकी जो भी बॉडी की पोजीशन है, आप में आपकी वही पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करती है until and unless it is disturbed by any external force। बहरहाल, तो these isokinetic and isoinertial both are the imaginary, they are not practically possible, and nobody is going to be explain you how, just will ask that what is it, so you have to define what is isokinetic versus inertial। डन हो गया। what you have to study isotonic, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक
उसकी दो टाइप्स हैं। पहले मैं आइसोटोनिक को डिफाइन कर लूं। आइसोटोन मतलब द पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो मसल की मूवमेंट जिसमें फिजिकली चेंज तो आती है, बस उसकी जो टोन है वो सेम रहती है। मतलब टोन मतलब जो टेंशन डेवलप हो रही है मसल्स में वो थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहेगी। किस तरह? इसके दो टाइप्स हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। नंबर वन सर की आवाज इज आप लोगों को सही आ रही है? सर ये आइसोटोनिक दोबारा बताएगा? बेटा आप मुझसे पूछ रहे हो या बाकियों से पूछ रहे हो? वॉइस क्लियर है मेरी गाइस? यस सर, Yes, sir, आपकी आपकी voice clear है। यस सर। ओके ओके, तो अगर किसी एक को भी इशू है तो काइंडली क्लास को सर अब आपकी आवाज भी चली गई। Yes, now you can hear me. Is my voice clear? Yes, sir. Clear यस है। सर। सर बहुत जल्दी जल्दी आ रही है आपकी वॉइस। ओके, अब क्लियर है? ठीक है। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है और सही आ रही यस है। सर अब ठीक। ओके, आइसोटोनिक मतलब जिसमें आपकी टोन सेम रहे। अब इसकी दो टाइप्स हम दोनों देखते हैं। मतलब वो कोई भी मसल की टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जिसमें जो टोन होती है, टोन मतलब पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहती है। किस तरह वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों की टाइप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर वन, यू हैव अ आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। बाय डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन विच द टेंशन इज जनरेटेड, जो भी टेंशन डेवलप हुई है इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। पूरी मूवमेंट जब तक आप परफॉर्म करोगे, जीरो से लेके 150, 150 से लेके जीरो, अगर इन पूरी मूवमेंट में जितनी भी टेंशन डेवलप हुई, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, वॉट एवर, वो थ्रू आउट द मूवमेंट अगर सेम रहे तो दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज योर आइसोटोनिक। इसकी दो टाइप्स बात की बात है, लेकिन आइसोटोनिक को आप डिफाइन किस तरह करोगे? द टेंशन जनरेटेड ड्यूरिंग अ मूवमेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक हो गया। फिर इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन, यू हैव अ कंसेंट्रिक एंड नंबर टू यू हैव अ इसेंट्रिक। दीज बोथ आर द कॉन्ट्रैक्शन टाइप्स। लेकिन कंसेंट्रिक में क्या होता है कि जब आपकी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से निकला हुआ है, आप समझे कि सी में सी फॉर कंसेंट्रिक, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक वो मूवमेंट जिसमें आपकी ओरिजिन और इंसर्शन जब एक दूसरे के करीब आएंगे। कीप इन माइंड, कंसेंट्रिक वो टाइप जिसमें आपकी जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, दैट वुड बी योर कंसेंट्रिक। और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, दैट वुड बी योर इसेंट्रिक। तो दीज बोथ आर द टाइप्स। मैं दोनों की एक एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ओके, नंबर वन, यू हैव अ कंसेंट्रिक। जब भी when there is a joint movement, कोई भी अगर joint की movement हुई होगी, muscle will be shortened, मतलब मसल छोटा होता जाएगा। और मसल शॉर्टन तब होगा जब उसकी जो दोनों अटैचमेंट्स हैं, कौन सी अटैचमेंट है? ओरिजिन एंड इंसर्शन, वो जब एक दूसरे के करीब आएंगे, विल मूव टूवर्ड ईच अदर। ठीक है। जब भी मसल टेंशन डेवलप करेंगे और रेजिस्टेंस होगी या जो भी हो, जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दैट वुड बी योर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल इज दैट, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब आपकी जो ओरिजिन और इंसर्शन एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है। नाउ if you can see the picture clear है सबको? पिक्चर शो हो रही है? यस सर। यस ओके, सर। जी अब सर। आप ये देखें, राइट साइड पे ये बाइसेप मसल है। अब ये एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये बाइसेप मसल की ये जो इंसर्शन है, हम वी नो दैट द ओरिजिन बाइसेप, वो उस पे हम नहीं जा रहे। ये क्या कर रहा है? इंसर्शन कहाँ पे? इसकी रेडियस पे। ये रेडियस को अपनी तरफ पुल करेगा तभी ही एल्बो की फ्लेक्शन होगी। ठीक है। अब जब इसकी ओरिजिन ऊपर है, ऊपर ओरिजिन कहाँ से आ रही है? कोरिकोब्रैकियस एंड सुप्राग्लेनर ट्यूबरकल, उस पे हम नहीं जा रहे। ये अपनी इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा। अब आप इन दोनों पिक्चर्स में ये देखें, ये राइट साइड पे एल्बो की 90 डिग्री फ्लेक्शन है, ये ग्रेटर देन 100 डिग्री फ्लेक्शन है। आप मुझे बताएं, मसल्स छोटा होता जा रहा है? आप इसको चेक करें और इसको चेक करें, मसल छोटा होता जा रहा है। इट मींस जो मसल्स की अटैचमेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तभी मसल छोटा होगा ना। लेट सपोज इफ यू पुल अ रबड़, जब आप किसी रबड़ को पुल करते हो और जब उसको छोड़ते हो तो जो उसके दोनों अटैचमेंट्स है वो एक दूसरे के करीब जाएंगे। दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब आप ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग पे चेक करें तो वो मूवमेंट कौन सी परफॉर्म, दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज परफॉर्मिंग।
और इंटरनली मसल्स किस तरह उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इंटरनली अगर हम उसको देखें तो मसल, ये है कंसंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। सेम वाइज अगर वो वेट, मिसाल के तौर पे यही वेट, इसकी कैपेसिटी है 10 किलो, मैं इसी को 20 किलो का डंबल पकड़ा देता हूं, ये क्या करेगा, शुरू में ये उसको पुल करने की कोशिश करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो हुई, कॉन्ट्रैक्शन ही उसने उसको भरपूर, लेकिन एक वक्त के बाद वो उसमें इतनी जान नहीं रहेगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, उसके बावजूद भी मसल्स जो है, उसका जो आर्म है वो एल्बो जो है एक्सटेंशन में जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो दोनों अटैचमेंट है वो एक दूसरे से करीब जाएंगे। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं पहले। ओके, इज दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू? इसेंट्रिक ऊपर लिखा हुआ, इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब आप इसकी पहली पिक्चर देखें। पहली पिक्चर में क्या हो रहा है, इसने कोई भी वेट उठाया, अब ये वो वेट उठाने के मसल्स इतने काबिल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, उसके हाथ जो है वो नीचे चले जाएंगे। कीप इन माइंड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह पे कर रहे थे, लेकिन मसल्स उसको उठा नहीं पा रहे। द रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स इज हेवियर रादर देन द मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स से वो जब ज्यादा हो जाएगा तो मसल्स में टेंशन तो डेवलप हो रही है, तभी तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन इन दोनों की जो अटैचमेंट है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इफ यू कैन सी इन नंबर 1 पिक्चर, द मसल इज शॉर्टेंड। इफ यू कैन सी ऑन योर सेकंड पिक्चर, द मसल इज लेंथेंड। ऐसा ही है, दोनों अटैचमेंट, मसल लंबा होता जा रहा है, दोनों अटैचमेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज योर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ गॉट इट? कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मैं इसको फिर व्हाइट बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। आ गए समझ। यस यस, पूछो बेटा। सर देखिए, यस सर आपने हमें बताया था मसल टोन। मसल टोन बेसिकली वो होता है कि जो मसल्स के अंदर खुद की मतलब काम करने की जो थोड़ी बहुत सलाहियत या एनर्जी होती नीचे है लेके उसे जा। कहते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक जा रही है मसल टोन, ठीक है, आगे। सर मतलब जिस तरह मसल की ओरिजिन या इंसर्शन निकल सकती है कहीं से, अगर हम बहुत ज्यादा उसको ओवर मतलब दूसरी साइड पे ले बिल्कुल, जाए। मसल रप्चर नाम सुना होगा, मसल टीयर नाम होगा, मसल कहते हैं कि वो मसल निकल, डेफिनेटली, बिकॉज एक मसल की भी तो ताकत है ना। एक छोटे से बच्चे को आप 50 किलो का वेट दे दो कि कहो कि जो है वो बाय एल्बो की फ्लेक्शन करे, डेफिनेटली मसल डिटैचमेंट हो सकती है, बिल्कुल वो अलग। ये टोन का सवाल कोई स्टूडेंट पूछ रही थी बेटा, वो क्या था, वो रिपीट करें। सर वो हम सिर्फ आपसे मसल टोन पूछ रहे थे कि उस क्या होता है मसल टोन, जो हमें नहीं, मालूम था फिर हमने आपको बता आप साथ दिया साथ कि बता रही थी ना, उसकी डिस्क्रिप्शन सही तो बता रही थी, आप सही बता रही थी, जाए, गो हेड। बेटा आप अभी भी बता रही थी मसल की डिस्क्रिप्शन, मसल टोन की, कि वो मसल की कुवत जिसमें मसल्स में एक सलायत होती है और वो पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है जो उसको जिंदा रखती है, दैट यू आर गोइंग राइट, दिस इज द मसल टोन। तो सवाल क्या है इसमें? सर हमें किसी ने क्लास से रिमूव कर दिया था। अब बताएं आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मसल की डिस्क्रिप्शन मसल टोन की बता रही थी ना, वो सही बता रही थी, अब आप फिर से बताएं। सर उसको बार सर बार उनको क्लास से निकाला जा रहा है। ओके ओके ओके, चले कोई नहीं, अब वॉइस क्लियर है? मैं मसल टोन को डिस्क्राइब कर दूं? यस सर। ओके, मसल टोन यस सर। अ पार्शियल स्टेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल जब भी किसी भी पोजीशन में हो, एक मुसलसल उसमें एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहती है। सर हम अ मसल टोन इज सिंपली अ पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब जो मसल्स को हर वक्त एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहती है, पार्शियल मतलब आधी, हाफ, थोड़ी सी, पूरी नहीं, उसको हम टोन कहेंगे। उसके इस्तेमाल क्या है, मिसाल के तौर पे जब हम, मैंने मिसाल दिया, जब हम खड़े होते हैं, कि आपकी गर्दन नीचे गिर जाती है या पीछे की तरफ चली जाती है? नहीं। वाई? द मसल्स आर होल्डिंग, बिकॉज कोई भी मूवमेंट आप ना करो, हाँ जब आप अलबत्ता कोई मूवमेंट करो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो टोन नहीं है, वो अलग चीज है। जब आप खड़े हुए हो तो हर वक्त आपके मसल्स में एक टोन रहती है जो आपके जॉइंट्स की जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखती है। दिस इज सिंपली अ मसल टोन। मसल टोन क्लियर है अब आपको? ठीक है, okay, now I am sharing the whiteboard with you and let me know
कि वो शेयर हो रहा है, फिर मैं आपको दोनों कॉन्ट्रैक्शन टाइप्स बताता हूँ। ओके, शेयर हो रहा है सबके साथ व्हाइट बोर्ड? यस सर। ऑल यू कैन सी, ठीक है? यस यस सर। सर। Okay, now let's suppose Yes, sir. this is your humerus bone, ठीक है? This is your elbow, ठीक है? This is your elbow joint E, and this is your shoulder joint S, and this is your wrist. Okay, अब मैं मसल को रेट से बनाता हूँ. Whatever the muscle coming from here, ठीक है, is inserted here. Okay, all you can see, this is O origin and this is I for insertion. Let's suppose आप कोई वेट उठाओ. अब मैं वेट को बनाता हूँ ब्लू से, ठीक है? आपने एक ब्रिक उठाई हुई है, ठीक है, ईंट पत्थर उठाया हुआ है, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट यू डू, जब आप इस वेट को उठा के कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, द जीरो मूवमेंट फिजिकली, आप कोई भी इस ईंट को ना फेंक रहे हो ना किसी को मार रहे हो, ये एक ही पोजीशन में आप उसको वॉट एवर द वेट इज 1 kg 5 kg वॉट एवर, आप सिंपली उसको पकड़ के बैठे हुए हैं. समझ में आ रही है बात? आप सिर्फ उसको पकड़ के बैठे हुए हो. क्या आपके मसल्स की लेंथ में कोई चेंजिंग आ रही है? आंसर इज नो. दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज योर आइसोमेट्रिक. क्लियर है? आइसोमेट्रिक. यस सर। ओके, दिस इज द आइसोमेट्रिक. जब आपके मसल्स की लेंथ में कोई चेंज, मेट्रिक मतलब लेंथ मीटर में होती है ना, तो मीटर लेंथ में, आइसो मतलब सेम. जब भी आप कोई ऐसी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आपके जो मसल की लेंथ है उसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंजिंग ना आए, लेकिन मसल्स इंटर्न अपनी तरफ से भरपूर जो है वो उसमें टेंशन डेवलप हो रही होती है, दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज योर आइसोमेट्रिक. शुड आई रिमूव इट? ठीक है, ओके. नाउ अनदर मूवमेंट. अब वो मूवमेंट, आपने वेट उठाया हुआ है, आप वेट क्या करते हैं, वेट उठा के एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म करते हो, जितनी भी करो डजंट मैटर. अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना के इसको पहले रिमूव कर लूं, ठीक है? मैं इसको छोटा बनाता हूं. अगर मैं इसको छोटा बनाऊं यहाँ पे, ऑल यू कैन सी इसने वेट उठाया हुआ, ठीक है? अब मैं इसको ब्लू से वेट पकड़ा देता हूँ. दिस इज ब्लू इज द वेट. अब ये क्या करता है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा? एल्बो की फ्लेक्शन. ऑल यू कैन सी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, अब बनाते हैं इस पे मसल लगा हुआ है, यहाँ पे मसल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? ओके, अब मैं इसकी दूसरी एंगल बनाता हूँ जो इसने जो रेंज जो मूवमेंट इसने परफॉर्म की है. ओके ओके, नाउ दिस मसल विल बेसिकली शॉर्टन. क्यों? अब एक सेकंड, अब एक्चुअली कहां पे थी रेंज? यहां तक थी, ठीक है? अब यहां तक आ गया है. ऑल यू कैन सी मसल इज गेटिंग शॉर्टर इन लेंथ. मसल्स की लेंथ चेंज हो रही है. जब भी मसल की लेंथ चेंज होगी तो मतलब वो आइसोमेट्रिक से हटके आइसोटोनिक में आ जाएगा. दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज आइसोटोनिक. अब ये आइसोटोनिक की भी कौन सी टाइप है वो बात की बात है. पहले आप आइसोटोनिक को समझ लें, जिसमें टोन सेम रहती है बट लेंथ चेंज होती है. दिस इज आइसोटोनिक. अब इफ यू कैन सी, ये इसकी ओरिजिन है, ये इसकी इंसर्शन है. नाउ द इंसर्शन is coming toward the origin. Okay, got my point? The insertion is coming toward origin. This type of the movement is your concentric movement. और यहां पे इसने वेट उठाया होगा, वेट को मैं ब्लू से बनाता हूं, ठीक है? and this type of the movement is called concentric movement. Simple. Got my point? Now in order to eccentric I have to remove this, लेकिन मैं आपको ये वाली रिमूव करता हूँ, ये वाला रिमूव करता हूँ इसेंट्रिक समझाने के लिए. इसेंट्रिक में क्या होगा, अब मतलब उसका ये इसकी आइडियल पोजीशन है, ठीक है? ये इसकी आइडियल पोजीशन, ये मसल था यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? ये मसल्स की ओरिजिन आओ, ये मसल की इंसर्शन आई, ठीक है? इसेंट्रिक में क्या होगा कि जो वेट होगा ये इसका वेट है, ठीक है? इसेंट्रिक में क्या होगा कि वेट इतना, मतलब वेट कुछ टाइम के बाद जब वो मसल थक जाएंगे, या वेट मिसाल के तौर पे ज्यादा है, आपने यहां तक पहुंच के 10 किलो वेट कर दिया, तो ये अल्टीमेटली जो मसल्स होगा वो ये मूवमेंट डाउनवर्ड चली जाएगी, क्योंकि अब वो उसको कैरी नहीं कर पा रहा. आई हैव टू रिमूव दिस वन. ये पार्ट में रिमूव करके आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ.
Now if you can see what is the original position of muscle here, this is the muscle length, ठीक है, ब्लू से। अब यहाँ पे जब उसने वेट आपने एकदम से बढ़ा दिया या जो वो अगर मसल नहीं उठा पा रहा तो विल यू, दिस इज द आइडियल पोजीशन, एवरेज, ओके। यहाँ पे मसल लगा हुआ है और यहाँ पे इसका ब्लू से वेट। नाउ यू कैन सी द रेंज ऑफ द मसल लेंथ इज इंक्रीजिंग, एग्री? The range is in length, muscle length is increasing, in which the insertion is going away from the origin. This is the insertion and this is your origin. This type of the movement is called eccentric. This is called eccentric. ठीक है, और आइसोकोनेटिक और आइसो जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए उनके ऊपर जाना जरूरी नहीं है। Now got my point that there are the two types of the contraction. One is the isometric, one is the isotonic. आइसोमेट्रिक वो जिसमें आपकी फिजिकली कोई भी चेंज ना आए, दिस इज योर आइसोमेट्रिक। जब आपकी कोई फिजिकल चेंज आए देन यू हैव अ टू मर्दर क्लासिफिकेशन, द कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक जब आप कोई वेट उठाते हो, कोई भी वेट ना भी उठाओ, जब भी आप मसल की मूवमेंट परफॉर्म करो, आपकी इंसर्शन टूवर्ड ओरिजिन जाए या ओरिजिन इंसर्शन जाए, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, शॉर्टेंड हो जाए, मसल छोटा होता जाए अपनी ओरिजिनल लेंथ से, दिस टाइप ऑफ द कंसेंट्रिक। जब वेट इतना ज्यादा हो या मसल्स की दोनों पोजीशन एक दूसरे से दूर चलती जाएं लेकिन मसल्स में टेंशन हो इंटरनली, दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड इसेंट्रिक। जस्ट एग्जांपल, आप कोई वेट उठाते हो 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अब आप मसल्स आपके भरपूर कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने की, लेकिन अब उसमें वो ताकत नहीं बची, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रही है लेकिन फिर भी ओरिजिन एंड इंसर्शन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इसेंट्रिक। ऑल यू गॉट इट? ठीक है, ओके। मैं एक प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, मसल टोन के ऊपर है, लेट मी नो। ये मसल टोन की प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है आपके पोर्टल पे, लेकिन वैसे ही मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए उसको शो किया हुआ है। ऑल यू कैन सी द प्रेजेंटेशन? यस सर। मसल टोन लिखा हुआ है, ठीक है। कीप इन माइंड मसल टोन सिर्फ आपने डिफाइन करना है, उसको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। सर प्रेजेंटेशन रिमूव हो गई। रिमूव हो गई? लेट मी कैन यू सी नाउ? यस। ओके, दिस इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंटेशन अवेलेबल ऑन द पोर्टल, बट आपने पढ़ना कितना है, सिर्फ उसको शॉर्टली कीप इन माइंड, इतना डिटेल में उसको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा, बस हमारे लास्ट 5 मिनट्स है तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करता हूँ, बिकॉज आपने सिर्फ टोन और उसकी मेंटेनेंस याद रखनी है। ओके, बाय डेफिनेशन इट्स द पार्शियल स्टेट ऑफ पैसिव पार्शियल स्टेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी लिखी हुई है, ठीक हो गया। इट इज कॉल्ड टोनस, ठीक है। टोन क्या करती है, अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अपराइट पोजीशन ऑफ द हेड, जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो आपके जो नेक के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, क्यों? आपका जो सर है उसको उसने होल्ड करना होता है। दूसरा एग्जांपल जीआईटी ट्रैक्ट, जो वॉल्स ऑफ द जीआई डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे आर द स्मूथ मसल्स। आपके मसल्स हर वक्त मिसाल के तौर पे एक्टिव रहते हैं। आपकी जो जीआईटी है, लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द इसोफेगस, वो वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ठीक है। इसोफेगस इफ यू सी फ्रॉम द जीआईटी, स्टमक से आपका जो इसोफेगस ऊपर की तरफ जा रहा है, दे आर कवर्ड विद द स्मूथ मसल, अगेन उसमें कोई ना कोई पावर है। इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, दे आर द स्मूथ मसल, दे आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअसली प्रेशर, ओके। ये नॉर्मल और हाई टोन, हाई टोन जब टोन का बढ़ जाना, लो टोन हाइपरटोन, या हाई टोन मतलब हाइपरटोन है जब टोन बढ़ जाती है, लो टोन जब टोन डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन नॉर्मल टोन क्या होती है, जब हमारे नॉर्मली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, चाहे आप रेस्ट में हो या काम कर रहे हो। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ लें भले, इसमें सारा मेंशन्ड है, लेकिन आपने सिर्फ, यस बेटा कुछ पूछ रहे हो? ये सर, इससे पहले जो स्लाइड आपने चलाई हुई थी वो भी अवेलेबल है पोर्टल पे? बिल्कुल, दोनों प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं पोर्टल पे। ओके, सो वी नीड टू एंड द मीटिंग हियर, और
मैं सिर्फ इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ये, अदरवाइज वी नीड टू एंड।